डियर स्टूडेंट, कल हम लोग एनसीईआरटी बैच में पढ़े थे। प्रश्न नंबर 6 का 2 तक बनाए थे। तीसरा देखिए, 6 प्रश्न में एक्स वाई और जेड का मान निकालना होगा। 6 का तीसरा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इक्वल है 957। यहां लिख रहे हैं तुलना करने पर x प्लस, देखिए तुलना कर रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 समीकरण 1। फिर लिख दिए हैं x प्लस जेड इक्वल 5 समीकरण 2। फिर लिख दिए हैं y प्लस जेड इक्वल 7 समीकरण 3। तुलना कर दिए। अब लिख रहे हैं यहां के बाद इधर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 लिख दिए। y प्लस जेड का मान देखिए, y प्लस जेड का मान 7 है, तो y प्लस जेड का मान 7 है, तो y प्लस जेड का मान 7 है, तो y प्लस जेड के जगह पर 7 रख दिए। देखिए यहाँ पे है y प्लस जेड इक्वल 7, तो y प्लस जेड का मान 7 रख दिए। 7 को उधर ले गए तो 9 में से 7 गया 2, यानी x का मान हो गया 2। फिर ले लिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में x प्लस जेड बराबर 5, तो यहाँ पर x का मान रख दिए। x का मान देखिए 2 आया, 2 रख दिए तो z का मान निकल गया। इसी प्रकार से समीकरण 3 को ले लिए, तो 3 में है y प्लस जेड इक्वल 7, z का मान निकला है, रख दिए तो y का मान 4 आ गया। इस तरह से x y z का मान निकल गया। बना लीजिए। इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर में दिया है a, b, c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है a माइनस b 2a प्लस c 2a माइनस b 3c प्लस d, a माइनस b 2a प्लस c 2a माइनस b 3c प्लस d इक्वल में है -1 5 0 13। समझिए, इसमें आपको निकालना है एक्स वाई नहीं ए बी सी और डी का वैल्यू। इसमें निकालना है ए बी सी डी का मान। तो लिख देंगे तुलना करने पर पहले इसको ले रहे हैं ए बी वाला को, तो a माइनस बी इक्वल हो जाएगा -1 समीकरण 1। मिलाइए, a माइनस बी पहला है तो -1, a माइनस बी इक्वल -1 समीकरण 1। फिर ये वाला 2a माइनस बी इक्वल 0 समीकरण 2। ये वाला ले लिए 2a माइनस बी इक्वल 0 समीकरण 2।
फिर इसके बाद 2a प्लस सी इक्वल 5, समीकरण 3। फिर ये वाला ले लिए 3c प्लस डी इक्वल 13, समीकरण 4। देखिए ये बनाने का तरीका क्या है। समीकरण 1 और 2 को ले लीजिएगा और समीकरण 1 और 2 को लेकर 10th क्लास वाला नियम से समीकरण हल करते हुए बी और बी कट जाए घटाने पर, तो 1 2 को लेकर पहले ए बी का मान निकाल लीजिएगा। समझा दे रहा हूं उधर। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए समीकरण 1 a माइनस बी इक्वल -1, समीकरण 2 2a माइनस बी इक्वल 0। घटाने पर यहां लिखेंगे, घटाने पर तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, बी और बी कट गया, ए में से 2a गया, माइनस ए, यहाँ पे -1, ए का वैल्यू हो गया 1, इसलिए बी का वैल्यू रख दीजिए। इसमें ए का वैल्यू 1 रखिएगा तो बी का वैल्यू आ जाएगा 2। समीकरण 1 में या 2 में ए का वैल्यू 1 रखिएगा तो बी का वैल्यू 2 आ गया, ए निकल गया, बी निकल गया। अब समझिए समीकरण 3 को ले लीजिएगा, सुनिएगा। समीकरण 1 2 को लेने पर आपका ए बी निकल गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में ए का मान रख देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। समीकरण 4 में सी का मान रख देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। मतलब कि ए का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। 1 2 को लेकर ए बी निकाल लिए, 3 में ए का मान रखेंगे तो सी का मान निकल जाएगा, 4 में सी का मान रखेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। तो रखकर आप लोग निकाल लेंगे, बना लीजिए। इसको मिटाते हैं। अब 3 ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 ऑब्जेक्टिव, कैपिटल ए बराबर ए आई जे, यहां पर m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है यदि ए ऑप्शन है m लेस n, यानी m छोटा है n से, बी ऑप्शन है m ग्रेटर n, सी ऑप्शन है m इक्वल n, और डी ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। इधर का बोलिएगा, जहां भी दिक्कत होगा बोलिएगा।
देखिए ये जो प्रश्न है 2020 के फाइनल एग्जाम में आया था 1 नंबर में। यदि a बराबर a i j m गुणा n एक वर्ग आव्यूह है, यदि आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कि वर्ग आव्यूह में पंक्ति की संख्या, और परिभाषा में बतलाए हैं वर्ग आव्यूह का प्रकार, मतलब आव्यूह के प्रकार में एक पढ़े हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में होता है उसे कहते हैं जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में पूरा पूरा बराबर हो। तो यहाँ देखिए पंक्ति का काम कर रहा है m, स्तंभ का काम कर रहा है n। पंक्ति का काम कर रहा है m, स्तंभ का काम कर रहा है n। तो वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होता है। तो इसमें देखेंगे कौन होगा, तो सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए m हो गया पंक्ति और n हो गया स्तंभ, और जिसमें पंक्ति स्तंभ दोनों बराबर होगा उसी को हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। तो इसका आंसर हो गया सी। 9 नंबर में प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसको बोलकर समझा रहे हैं। कह रहा है 9 नंबर में x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। समान मतलब बराबर, तो पहले दोनों को लेंगे। 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x इक्वल 0 y - 2 8 4। देखिए इसमें कह रहा है कि x तथा y, देखिए ऑप्शन जो है चारों नहीं लिखे हैं, बुक में आप लोग का ऑप्शन है, आप लोग घर पे मिलाएंगे। ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, टाइम ज्यादा लगेगा लिखने में। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए इतना युग्म समान है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसको लेकर हल करेंगे और x y निकालेंगे। कंपेयर करिए, 3x + 7 = 0, 3x + 7 = 0, तो इससे x का मान निकालेंगे तो -7/3, और फिर लेकर चलेंगे ई वाला x को, तो 2 - 3x, 2 - 3x इक्वल 2 - 3x = 4। इससे x निकालेंगे तो हो जाएगा -2/3। अब y का मान अगर दोनों में से कोई भी लीजिएगा, y + 1 = 8 लीजिए, चाहे y - 2 = 5 लीजिए, तो y का वैल्यू आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हम लोग का x का 2 वैल्यू मिल रहा है और y का एक ही वैल्यू मिल रहा है। तो अब चेक करेंगे चारों ऑप्शन में कि कौन ऑप्शन सही है। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें x का दोनों वैल्यू मिल रहा है। तो इसका मतलब देखिए x में 2 वैल्यू है, -7/3 -2/3। ये चारों ऑप्शन में कहीं पर भी x का दोनों वैल्यू नहीं दिया है। y का वैल्यू कहीं कहीं दिया है, लेकिन x का दोनों वैल्यू नहीं दिया है। तो इसका मतलब ही है कि इसमें x y निकालना संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन आप लोग देखिएगा तो बी आएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी। जान लीजिए क्यों ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें x y का मान टच नहीं कर रहा है, यानी इसमें मिल नहीं रहा है। x y का मान कहीं कहीं पर मिल रहा है, लेकिन x का दोनों मान इसमें नहीं मिल रहा। समझ गए होंगे। लास्ट प्रॉब्लम, टेन नंबर में है 3/3 कोटि, 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की
कि कुल कितनी संख्या होगी, अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ए ऑप्शन 27, बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन 81 और डी ऑप्शन 512। ये भी आप लोगों का ये वाला प्रश्न भी 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है। मतलब कि इस बार जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें 8 और 10 दोनों एक एक नंबर में पूछा है। इसका एक ट्रिक होता है, देखिए ट्रिक क्या होता है। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या इक्वल सदस्य या अवयव, सदस्य या अवयव के पावर कोटि, सदस्य या अवयव के पावर कोटि। इधर का मिटा देते हैं। देखिए ट्रिक होता है, ऐसा प्रश्न कभी भी आएगा तो इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। पहले रफ जानेंगे। रफ में देखिए सदस्य या अवयव इक्वल प्रविष्टि। जो सदस्य रहेगा या अवयव रहेगा, सदस्य और अवयव को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रविष्टि। यानी सदस्य या अवयव को प्रविष्टि, मतलब जो सदस्य रहेगा उसी को प्रविष्टि बोलेंगे, जो अवयव रहेगा उसी को। मतलब कि सदस्य, अवयव और प्रविष्टि तीनों का मतलब एक ही है। जो प्रविष्टि है वही सदस्य है, जो सदस्य है वही प्रविष्टि है। यानी प्रविष्टि और सदस्य आपस में एक दूसरे के बराबर है। मतलब जो सदस्य या अवयव होगा वही प्रविष्टि होगा। इसका ट्रिक देखिए, अवयवों की संख्या बराबर सदस्य या अवयव के पावर कोटि। तो गिनेंगे कई गो सदस्य या प्रविष्टि है, 0 1। देखिए गिनेंगे 0 1 को गिनेंगे तो कितना हो गया, 2। यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर कोटि। कोटि देखेंगे क्या है, 3/3। यहाँ लिख देंगे 3/3। सदस्य अवयव 2 गो है, 0 1, तो यहाँ पर गिन लिए 2। अब यहाँ पर कोटि है 3/3, तो यहाँ पर 3/3। इसका रिजल्ट इधर 2 के पावर 9 यानी 512। 2 के पावर 3 3 में गुणा कर देंगे 9 यानी 512। प्रिय स्टूडेंट, सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बोल दें कि आज आप लोगों का 3.1 का थ्योरी और टोटल प्रश्न खत्म हो गया है। कल आप लोगों के लिए कल के क्लास में 3.2 का थ्योरी देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।